सुबह हो चुकी थी। किचन में एक अधेड़ उम्र की औरत चाय बना रही थी। किचन के साथ लगते लिविंग रूम में एक अधेड़ उम्र का आदमी काउच पर बैठा था। तभी लिविंग रूम की सीढ़ियों पर से किसी के कदमों की आवाज़ आई। कोई तेजी से सीढ़ियां उतर रहा था। उसने उतरते हुए अधेड़ आदमी को पीछे से आवाज़ दी, गुड मॉर्निंग पापा। ये आवाज़ किसी लड़की की थी और उस लड़की ने किचन की तरफ देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग ममा। दोनों ने उसकी तरफ खुशी से देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग डार्लिंग माय स्वीटी। उस औरत ने कहा, चाय लो बेटा। वह औरत उस लड़की की माँ थी और लिविंग रूम में काउच पर बैठा आदमी उस लड़की का पिता था। उस लड़की के पिता ने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, बेटा तुम अब कुछ ही समय में डॉक्टर बनने वाली हो। यस पापा, अब मेरे नाम के आगे भी लगेगा डॉक्टर अलीना जोसेफ। थैंक्स पापा, थैंक्स ममा, मेरा हमेशा साथ देने के लिए। अलीना ने दोनों को इकट्ठे ही बाजू में भर लिया। वह अपने पेरेंट्स के साथ बहुत खुश थी। अपने पेरेंट्स के गले लगते हुए अलीना सोच रही थी, मैं अपने पेरेंट्स के साथ वो नहीं होने दूंगी जो उनके साथ होने वाला है। आखिर क्या होने वाला था जिसका खौफ अलीना की आंखों में था? अलीना क्या वही लड़की थी जो ड्रीम पैराडाइज से गायब हो गई थी? रात के 2 बज चुके थे, पर दिवाकर की आंखों में नींद बिल्कुल नहीं थी। उसे रह रहकर अलीना की तस्वीर अपनी आंखों के आगे नाचती हुई सी लग रही थी। कहाँ देखा है उसे? ये सोचते सोचते दिवाकर की आंख लग गई। काफ़ी देर तक सोचते सोचते दिवाकर की आंख तो लग चुकी थी, लेकिन एडविन की हालत बहुत ख़राब थी। उसकी आंखों में नींद बिल्कुल नहीं थी। तभी वो ज़ोर ज़ोर से बड़बड़ाने लगा, अलीना अलीना, तुम यहाँ थी इसी बिल्डिंग में 10th फ्लोर पर, लेकिन मैंने तुम्हें कभी क्यों नहीं देखा? मैं तुम्हारे लिए ही तो इतना सफ़र करते हुए यहाँ तक पहुँचा था। मैं तुम्हें देख भी नहीं पाया। मुझे तो ये भी नहीं पता चला कि तुम यहाँ थी। तुम कहाँ हो अलीना? प्लीज़ वापस आ जाओ। मैंने अलीना नाम को सुना, फिर भी नहीं समझ पाया कि तुम यहाँ थी। वो तुम थी। तुम्हारी सारी परेशानी, सारी तड़प समेट लेना चाहता था मैं, पर समय मुझसे पहले तुम्हें उस जगह से ले जाता है जहाँ तुम मौजूद होती हो। क्या मुझे ये दिवाकर सर को बताना चाहिए या नहीं? पर वो मेरा यकीन क्यों करेंगे? एडविन की सारी रात इसी बेचैनी में कट गई। अगली सुबह दिवाकर ने एडविन को फ़ोन किया। तुरंत ही एडविन ने फ़ोन को पिक किया। दोनों में कोई बात हुई। बात करने के बाद दोनों अपने अपने घर से निकल पड़े। एडविन रास्ते भर यही सोचता रहा कि क्या मुझे दिवाकर सर और रमाकांत सर को वो बताना चाहिए जो घटित हो रहा है। इस उधेड़बुन में एडविन पुलिस स्टेशन पहुंच गया। जैसे ही वह पुलिस स्टेशन के एक कमरे में पहुंचा, रमाकांत, दिवाकर, सौम्य और बहुत सारे टीम मेंबर्स वहां मौजूद थे। ये देखकर एडविन की जुबान पर जैसे ताला लग गया। तभी सौम्य बाहर चली गई। रमाकांत ने जैसे ही बात शुरू करनी चाहिए, तभी सौम्या वहां वापस आ गई। उसके साथ एक लड़की भी थी। सौम्य ने कहा, सर ये अलीना की फ्रेंड है जो आजकल उसके साथ रह रही है। मैंने इसे अलीना के बारे में जानने के लिए बुलाया है। इसका नाम है त्रिशला। अब कमरे का माहौल रहस्यमय सा हो चुका था। इंस्पेक्टर रमाकांत ने त्रिशला को बैठने के लिए कहा। त्रिशला ने बताया, सर मैं और अलीना एक ग्लोबल कंपनी में काम करते हैं। मेरा घर मुंबई में है, लेकिन ऑफिस से बहुत दूर होने के कारण मुझे अलीना ने अपने घर पर रहने के लिए ऑफ़र किया था। मैं उसे रेंट दे रही हूँ क्योंकि उसने भी ये फ्लैट ऑफिस से लोन लेकर ख़रीदा था। वो एक अच्छी लड़की है और वो मुझसे रेंट लेना नहीं चाहती थी, पर मैंने उसे कहा कि इससे उसके लोन में या उसका घर चलाने में हेल्प हो जाएगी। मेरी रिक्वेस्ट पर उसने रेंट लेना शुरू किया था मुझसे, पर अगर 1-2 महीने ऊपर भी हो जाते थे तो वह कभी भी मुझे इसका एहसास नहीं कराती थी। 1-2 महीने का रेंट कई बार मैंने उसे इकट्ठा दिया था। हाँ, एक बात और, उसे लोगों की बीमारियाँ
और उनके इलाज की दवाइयाँ भी पता थीं। मैंने उससे एक बार पूछा था तो उसने हंसकर मेरी बात को टाल दिया, लेकिन जब मैंने उसे दोबारा पूछा कि तुम इतना सब कैसे जानती हो, तो उसने कहा, माय डियर, तजुर्बा काम करता है। बस इतना ही है सर, कहकर त्रिशला चुप हो गई और पानी मांगा। क्या त्रिशला और भी कुछ जानती थी जो पुलिस एडविन या दिवाकर को एलिना तक पहुंचा सकता था? एडविन एलिना को कैसे जानता था? जानने के लिए कहानी के अगले भाग को आप तक पहुंचाएंगे अगले हफ्ते।